वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। मेरा नाम विनय कुमार पांडे है और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए चलिए इसका जो टेट का टीईटी यूपी टेट का जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन हमने जो देखे थे एक 90 से लेके 120 तक देख लिया था और हम आप चलिए आइए 121 देखते हैं। 121 स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो देखिए ये हर साल मुंबई में होता है। पहला आंसर ही इसका करेक्ट है। हर साल कहाँ होता है? मुंबई में। तानसेन दरबारी गायक के बहुत ही आसान क्वेश्चन। अकबर। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता थे? राग तरंगी नहीं समझ, गीत गोविंद के। ठीक है, जयदेव किसके थे? गीत गोविंद के। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, परिक्षेप है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, 125 का ही। अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि जो अजंता का गुफा है वो बनाया गुप्त कालों ने, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सल्तनत काल में चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये है बौद्ध से। इसकी जो पेंटिंग इस समय प्रेजेंट है वो वह किसके है? बौद्ध से रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा। देखिए ये दो क्वेश्चन जो एक ऊपर बताया और ये, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये देखिए ग्राफिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपको तो ये क्या हुआ? शेडिंग के, तो ये ग्राफिक्स के क्वेश्चन है। कोई आपके आसपास कोई ग्राफिक्स डिजाइनर हो, जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, या कोई ऑटो कैड जानता हो उससे पूछ सकते हैं आप, या आप हमारे फेसबुक पे जाइए, कल तक इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए मधुबनी लोक कला किस शैली से संबंधित है? देखिए इसी बार अभी बिहार में यूपी का जो पीसीएस हुआ है उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेटेड है। काफी खूबसूरत एक लोक शैली है, तो इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धान का खैरा रोग किस, वो जिंक से है। ठीक है, जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, जड़न की वजह से धान का खैरा रोग होता है। ठीक है, जस्ता होता है उसकी कमी की जब होता है धान में तो हम खैरा रोग होता है। आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। ठीक है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। एक रूपा खरीफ की फसल है। ठीक है, रबी की फसल होती है गेहूं, जबकि खरीफ की फसल होती है धान। ठीक है, तो धान क्या है? हमारा खरीफ की एक फसल है। मक्का का जन्म कहाँ है? वो है अमेरिका, यूएसए। ठीक है, वहां इसको मक्के को कॉर्न बोलते हैं और उसी से बना है पॉपकॉर्न। तो आप इसे याद रखिए। प्रमाणित बीज थैले के लगे टैग जो होते हैं उनका किस रंग का होता है? तो अगर वो प्रमाणित है तो उसका टैग जो होगा वो नीला होगा। ठीक है, इसको ये भी याद रखें, ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। अगर कोई प्रमाणित बीज है तो उसके थैले पे नीला रंग होगा। ओलरी कल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो ये वेजिटेबल से है। ये सिंपल एक बायो का क्वेश्चन है। फलों को पकाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला रसायन है एथिलीन। तो हमेशा याद रखिए, ये भी एक मतलब जनरली पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन ये सब। ठीक है, पेपैन का स्रोत है, पेपैन का जो है वो है पपीता। ठीक है, नाम ही बता रहा है इसका। लीची का फल कौन सा खाने वाला? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये जब आता है तो आपको लीड कराता है। ये मार्शल एरिल जो है। ठीक है, यही ये सी इसका थर्ड मतलब सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस ये हम मनाते हैं 29 अगस्त को। ध्यानचंद्र जो थे हॉकी के जादूगर जिनको कहते हैं, उनका जो जन्म दिवस है वो है 29 अगस्त को, तो उन्हीं के जन्म के अवसर पर मनाते हैं। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन, ये देखिए एथेंस ओलंपिक जो 1896 में हुआ था उसी को हम बोलते हैं आधुनिक का। वैसे तो जो ओलंपिक हुआ तो वो 77 बीसी से ही है, लेकिन आधुनिक इसमें लिखा है तो इसलिए हो जाएगा 1896। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप लोग। ठीक, देखिए खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख के लगता है कि रक्त, लेकिन जानिए इसमें डोमिनेटिंग होता है, जो होता है मूत्र, जो यूरिन होता है उससे हम जांच करते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, अब देखिए बोर्ड क्या इस पर डिसाइड करता है, यूपी टेट इसका तो नहीं करती, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए दोनों, थर्ड।
लेकिन अभी तक जो हम करते हैं उसमें हम यूरिन का ही इस्तेमाल करते थे। तो देखिए यूपी टेट क्या लेता है इसका आंसर। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके ऑप्शन देखिए, एक है शिक्षक और एक है कोच। ठीक है, दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है अगर आप देखें तो, लेकिन इंग्लिश वर्जन प्रेफर किया जाता है तो ये कोच को जाएगा, ना कि शिक्षक को। तो आप शिक्षक काट दीजिए, शिक्षक को नहीं दिया जाता, किसको दिया जाता है, कोच को। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पंथ निरपेक्ष जो जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकुलर, इसको जो ये 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो आप उसे याद रखिए। गुप्त निरपेक्ष आंदोलन का 17वां कहाँ हुआ, तो ये हुआ है मार्गरीटा में, और ये है आपका वेनेजुएला में। ठीक है, अभी 2016 में ही हुआ है, सितंबर में। ठीक है, वेनेजुएला में का एक शहर है ये, वहां हुआ है। ठीक है, सूचना का अधिकार ये एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा हमेशा, यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, लीगल राइट है आपके पास, ना कि संवैधानिक अधिकार। ठीक है, किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। देखिए इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, आप चाहें तो देख लें। उसका दो ट्रिक है, एक है आपका क्या, आम का बीज तो यूपी में है, और दूसरा जो ट्रिक है उसका वो उसको कहते हैं आजम तो चोर है। आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर करेक्ट तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में अभी कोई हमारा द्वितीय सदन ही नहीं है। ठीक है, वहाँ केवल एक ही सदन है, जो क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं हुआ। संविधान में 21 वर्ष से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष मौलिक अधिकार, तो ये 86 चौथा करेक्ट है इसमें। ठीक है, 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है, ये होती है फीमर, सबसे लंबी होती है। ठीक है, यानी पहला ही करेक्ट है इसमें। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी वो हमारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा चौथा करेक्ट। ठीक है, इसमें फोर्थ करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए एक छात्रा की पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, यानी पास की रखी हुई चीजों को पढ़ने में वो कठिनाई अनुभव करती है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। अगर पास की चीजों को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, बीसीजी का टीका हम टाइप उसके लिए लगाते हैं, टर्बोक्लोसिस के लिए, तपेदिक टीबी यानी के लिए। तो थर्ड इसका करेक्ट होगा 149 का। ठीक है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं। ठीक है, तो वो देखिए वो है 7। ठीक है, ओरिजिनल हमारे में 7 है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।